ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी ही छीन लेगी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। मोदी ने तय कर लिया है कि यूपी के मुखिया का बदलाव कर देना है। अखिलेश यादव के ये बोल हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में अच्छी परफॉर्मेंस से गदगद टीपू को अब पूरा भरोसा है कि बस 10 दिन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिटकने वाली है। अब वो ये दावा हवाई झोंक रहे हैं या ये इंफॉर्मेशन उनको किसी मुखबिर ब्यूरोक्रेट के हवाले से ऑथेंटिक वे में मिली है, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से वो सभी रैलियों में, सभी मंच पर डंके की चोट पर यही बात बोलते दिख रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने बीते रोज ये दावा किया है। वो बोले हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी। अखिलेश सीएम योगी पर आरोप जड़ते हुए बोले हैं, मुख्यमंत्री समाज में नफरत का बारूद बिछा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हें हटाने के लिए उनकी कुर्सी तक सुरंग खोदने का काम कर रहे हैं। यादव ने कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित कर सपा और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी शोभावती वर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। यहां अखिलेश ने कहा, जनता ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को रिकॉर्ड मतों से जिताकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी बना दिया। जब से भाजपा लोकसभा चुनाव हारी है, इनके नेताओं को नींद नहीं आ रही। प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा उपचुनाव तो हारेगी ही, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हारेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी। बड़ा आरोप लगाते हुए अखिलेश बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी समाज में नफरत का बारूद बिछा रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हें हटाने के लिए उनकी कुर्सी के लिए सुरंग खोदने का काम शुरू कर रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री दिल्ली का गाना बजाने लगे हैं। बकौल अखिलेश यादव, जब से सपा ने पीडीए का नारा दिया है, मुख्यमंत्री घबरा गए हैं क्योंकि भाजपा सरकार ने पीडीए को कुछ नहीं दिया और वो पीडीए से नफरत करते हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा को निशाने पर लेते हुए दावा किया, ये जो अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, सब उल्टा काम कर रहे हैं, समाज में नफरत खोल रहे हैं, कटुता फैला रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं। वो पीडीए की एकजुटता से डर गए हैं, उपचुनाव में हार के डर से हिले हुए नजर आने लगे हैं। सपा प्रमुख बोले हैं कि मुख्यमंत्री अब अधिकारियों को आगे कर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जनता भाजपा को हराएगी, ये कहना था अखिलेश यादव का। वैसे तो तमाम सियासी जानकार ये भी बोल रहे हैं कि एक चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस से सीना चौड़ा किए घूम रहे अखिलेश यादव का इतना इतराना ठीक नहीं। 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले योगी का आकलन निश्चित तौर पर पार्टी एक चुनाव नतीजों से तो नहीं ही करेगी। उधर समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपनी फिसड्डी परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। खैर दोस्तों, अखिलेश का यह बयान कि सीएम योगी की कुर्सी जाने वाली है, इसको लेकर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम निष्पक्ष, बेधड़क और बेबाक खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। और जो नारा दिया इन्होंने
जो नारा दिया है दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचनवंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे? डर तो नहीं जाओगे? ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है, इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है, इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। और बताओ, बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है। ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास।
और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप?